अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अ वेरी ब्यूटीफुल डे एंड अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन। होपफुली आप लोगों को क्लीनिंग की कुछ टिप्स मिलेंगी और एक बहुत मज़े की चिकन टिक्का ग्रेवी के साथ बहुत मज़े की रेसिपी, बहुत ईजी। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा। तो मैंने अभी कुकिंग स्टार्ट करनी थी। अब मुझे ब्रेकफास्ट में बनाने थे आलू मेथी की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं क्लीनिंग की प्रिपरेशन कर देती हूँ। माइक्रोवेव की क्लीनिंग के लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया बाउल में। इसमें ऐड करूँगी वाइट विनीगर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और डिश डिटर्जेंट। ये तीनों चीज़ें ऐड करके पानी में हम माइक्रोवेव को थोड़ी टाइम लगा देंगे ताकि अच्छे से स्टीम बन जाए। 5-10 मिनट गुजरने के बाद जब मैं कुकिंग कर रही थी तो मैंने दोबारा स्टीम क्रिएट करने के लिए दोबारा 30 सेकेंड 1 मिनट 2-3 दफ़ा ऐसे करके ऑन कर दिया था। तो उससे ना बहुत अच्छे से ग्रीसीनेस सारी ख़त्म हो जाती है और आपको जस्ट वाइप आउट करना है और आपका माइक्रोवेव एकदम क्लीन हो जाएगा। तो अभी मैंने फ़िलहाल 3 मिनट लगाए थे। और यहाँ पर एक टिप ये है कि जो बेकिंग सोडा है ये 2 तरह का है, ठीक है। तो एक होता है लॉन्ड्री के लिए हम यूज़ करते हैं, जो क्लीनिंग के लिए, एंड एक बेकिंग सोडा होता है जो हम खाने वाला यूज़ करते हैं, जो हम बेकिंग में भी यूज़ करते हैं। तो वो बेकिंग सोडा हम बेरीज़ या अंगूर वगैरह कुछ भी ऐसा कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल जब हम वॉश करते हैं जिनमें वाइट पाउडर बहुत ज़्यादा होता है, जब भी जितनी भी दफ़ा आप सादे पानी से धो लेना तो वो नहीं जाता और जब आप खाते हो आपको लगता है जैसे अभी तक गंदी हैं बेरीज़ या अंगूर वगैरह। तो अभी मैं अंगूर वॉश कर रही थी, लेकिन ग्रेप्स पे हमेशा मैं क्या करती हूँ कि बेकिंग सोडा, जो खाने वाला बेकिंग सोडा है, उसको मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून, बहुत ज़्यादा मैं ऐड नहीं करती, थोड़ा सा ऐड करके नीम गर्म पानी में डिप कर दिए अंगूर, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो उसके बाद आपको बताती हूँ। और यहाँ पर एक टिप ये है, मेरे ना जो नॉन स्टिक पैन थे तो मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों इतनी जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं, साइड्स पे उनके कलर आ जाते हैं। आपका भी ऐसा होता होगा कि आउटर साइड पे या पेंदे पे बहुत अजीब से वो रेड कलर के दाग आ जाते हैं, तो बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं। तो फिर मुझे ऐसे ही पता चला कि जो भी नॉन स्टिक पैन है जब आप यूज़ करते हैं उसे, तो अगर पानी के ड्रॉप्स होंगे ना साइड्स पे, लाइक आपने वॉश किया और बस स्टोव पे रख दिया, तो वो जो निशान है वो रह जाते हैं। तो इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं नॉन स्टिक पैन स्टोव पे रखूँ और अगर वो गीला है तो उसको आउटर साइड हमेशा वाइप आउट कर लेती हूँ ताकि कोई भी पानी का दाग धब्बा या पानी ना हो, ताकि जो पैन है वो ज़्यादा देर तक चले। तो ये बहुत अच्छी टिप है, आप भी आइंदा ऐसा ही कीजिएगा। तो आलू मेथी की सब्ज़ी बहुत सिंपल सी थी। मेथी आपने देखा कि मैंने रात को ही जब मैंने किचन क्लीन किया था तो मेरे पास टाइम था बच्चों को सुलाने से पहले, तो मैं ऐसे बैठी थी बच्चों के पास। तो मैंने बैठे बैठे ना 15-20 मिनट में मेथी जो है वो साफ़ कर ली थी और वॉश करके फ्रिज में रख दी थी, तो काफ़ी टाइम मेरा बच गया था। तो आलू मेथी की सब्ज़ी की बहुत सिंपल सी रेसिपी है। मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ और साबुत जो रेड चिलीज़ है ना वो ज़रूर डालती हूँ। थोड़ा सा ज़ीरा डाला था और बाकी वही बेसिक मसाले डाल के, एक प्याज डाला, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था और मेथी आलू मैंने दम पे लगा दिए थे। और ये देखें, ग्रेप्स में जितनी भी डस्ट थी सारे डस्ट के पार्टिकल्स अलग हो गए हैं और ग्रेप्स बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो आप जब भी बेरीज़ वॉश करें, ग्रेप्स वॉश करें या कोई भी ऐसी सब्ज़ी या फ्रूट वॉश करें जिसके ऊपर वाइट पाउडर नमक चीज़ होती है, मोस्टली एप्पल्स में भी होता है, तो उसको ज़रूर बेकिंग सोडा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, और फिर मेक श्योर करें कि उसे अच्छे से वॉश करें, 3 से 4 दफ़ा साफ़ पानी के साथ वॉश करें। और फिर मैंने उसको रख दिया था ग्रेप्स को ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर मैं बताऊँगी कि मैं ग्रेप्स कैसे सेव करती हूँ रेफ्रिजरेटर में, 10-15 दिन भी जब तक ख़त्म नहीं होते ना, लिटरली एक दाना भी ग्रेप्स का ख़राब नहीं होता। तो उसको फ्रिज में रखने का भी टेक्निक है, वो आगे आप क्लिप देखेंगे। तो यहाँ पर स्टीम अच्छे से बन चुकी थी। मैंने 3-4 दफ़ा स्टीम बनाई थी इसमें। हर 5-10 मिनट बाद माइक्रोवेव ऑन कर देती थी ताकि अच्छी सी स्टीम बन जाए।
आई एम रियली सॉरी, एज़ल बहुत शोर कर रही है, अभी भी एज़ल रो रही थी पीछे, वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन बहुत तंग कर रही है मुझे। तो यहाँ पर माइक्रोवेव को आपने देखा कि अच्छे से स्टीम बन गई थी, तो उसी सोप वाले वाटर के साथ अच्छे से मैंने पहले स्पंज के साथ सफाई की, और उसके बाद आपने जो भी आपका किचन टावल है और यहाँ पेपर टावल है जिसे आप क्लीनिंग करते हैं, तो अच्छे से 4-5 दफ़ा वाइप आउट कर लें और बाद में ड्राई पेपर टावल से वाइप कर दें ताकि अच्छे से सारा मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हमारा माइक्रोवेव जो है वो एकदम नीट क्लीन हो चुका था। तो वही जो पानी था जो मैंने माइक्रोवेव की क्लीनिंग के लिए यूज़ किया है, उसको मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती, बिकॉज़ उसमें बेकिंग सोडा है, उसमें विनेगर है। तो विनेगर से जो भी स्मेल होती है ना, जो हमारे ये जितने भी हम स्पंज यूज़ करते हैं, स्क्रब यूज़ करते हैं, या बच्चों का और ये दूसरे जो ग्लास वगैरह वाश करने वाले जितने भी स्पंज है मेरे पास, ये सारे ब्रश मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। इवन कि जो किचन टावल है इसको भी अच्छे से रब कर देती हूँ। तो ये जितने भी आप यूज़ करते हैं सिंक एरिया में, ये जितने भी यूटेंसिल्स और चीज़ें वगैरह, तो ये सारी अच्छे से क्लीन हो जाती हैं उसी पानी से, और लिटरली इतनी शाइन आ जाती है हर चीज़ पे, और बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती। अगर कभी स्मेल क्रिएट भी होती है ना स्पंज में या किचन टावल में, तो आप हमेशा क्या किया करें, गर्म पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा विनेगर ऐड करके, और इसी तरह थोड़ा सा डिश डिटर्जेंट ऐड करके तो डिप कर दिया करें अपने स्पंज, स्क्रब एंड किचन टावल, और थोड़ी देर बाद उसे वॉश कर दिया करें। तो हमेशा आपका किचन नीट एंड क्लीन रहेगा, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि एकदम ना वो जब ज़्यादा कोई चीज़ साफ़ हो जाती है तो वो आवाज़ आती है ना, चिर, तो अभी आप सुनेंगे। तो आपका किचन साफ़ हो तो फिर उसके बाद नाश्ता करने का भी मज़ा आता है, खाना बनाने का भी मज़ा आता है। तो हम जितनी देर मैंने क्लीनिंग की थी, तो हमारी हंडिया भी रेडी हो चुकी थी। मैं लिविंग एरिया में आई, तो ये आइटम है जिसमें मैंने बच्चों के टॉयज़ वगैरह रखती हूँ, इसलिए ये हमारे लिविंग एरिया में मैंने ये रखा हुआ है, अदरवाइज़ सीटिंग एरिया तो हमें नहीं चाहिए था। तो बच्चों के टॉयज़ इसमें समेटती हूँ मैं। तो एज़ल क्या करती है, सारा दिन इसी में ही रहती है, कभी इसके अंदर घुस जाती है और कभी इसके ऊपर बैठी रहती है। तो आप अभी भी आप देखते हैं मैं इसके ऊपर अंदर बैठी है, तो क्या करेगी, अगर एज़ल कुकी खा रही है तो कुकी लेके इसके ऊपर ना लिटरली टॉयज़ के साथ लेट जाती है। तो इसलिए फिर मुझे टॉयज़ की भी सफाई रखनी पड़ती है। टॉयज़ भी मैं अक्सर ही वॉश कर देती हूँ, और जितने भी ब्लॉक्स वगैरह वो भी मैं वॉश करती रहती हूँ। बच्चों को जब भी मुझे लगता है कि थोड़े से गंदे हो गए हैं, टॉयज़ भी वॉश कर देती हूँ। और ये देखिए, एज़ल और या अमल के दोनों इसमें लेट जाती हैं, तो इसलिए मुझे इसकी सफाई करनी पड़ती है, बिकॉज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा फूड के पार्टिकल्स होते हैं। मैं चाहे रात को भी सफाई करती हूँ जब लिविंग एरिया की, तो तब भी मैं इसको क्लीन करती हूँ। लेकिन सुबह एज़ल अभी खा रही थी कुकीज़ वगैरह, तो उसने पता नहीं कैसे खाना सारे पार्टिकल्स इसके अंदर चले जाते हैं। फिर मुझे सफाई करनी पड़ती है ताकि कोई भी जरासीम क्रिएट ना हो, क्योंकि बच्चे इसमें लेटते हैं। तो ये एंटीबैक्टीरियल स्प्रे है जो कि मैं किचन में यूज़ करती हूँ काउंटर टॉप्स के लिए मोस्टली। तो मैंने उसी स्प्रे से इसको साफ़ कर दिया ताकि कोई भी जरासीम पैदा ना हो खाने की वजह से इसमें, क्योंकि बच्चे इसमें लेटते हैं तो फिर अदरवाइज़ बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो ये आपने देखा कि कितने ज़्यादा दाग धब्बे थे इस पर, कुकीज़ के, चॉकलेट्स के, जो भी बच्चे खाना खाते हैं। तो इसको मैंने किचन, मेरे पास बहुत सारे टॉवल्स हैं जिससे मैं अपने घर की डस्टिंग वगैरह करती हूँ, दूसरी चीज़ें साफ़ करती हूँ। तो मैंने क्लीनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉवल्स हैं मेरे पास, और काफ़ी ज़्यादा इस तरह के क्लॉथ्स भी हैं। तो मुझे जो भी सामने नज़र आता है, टॉवल हो या क्लॉथ हो, वट तो लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए। तो उस क्योंकि ये लेदर का है, तो इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ किचन वाला वही डिटर्जेंट, बर्तन धोने वाला सोप थोड़ा सा लगाया, हल्का सा, और एक दफ़ा हल्के हाथों से साफ़ कर दिया। हालांकि लेदर की शाइन के लिए, लेदर की सफाई के लिए यहाँ पर स्प्रेज मिलती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और मेरे पास वैसे भी लेदर का सिर्फ यही है बस, इसके अलावा कोई दूसरी आइटम नहीं है। सो डैट्स वाई मैं सिंपल सोप से एक दफ़ा क्लीन करती हूँ। उसके बाद 102 दफ़ा साफ़ कपड़े से, गीले से वाइप कर देती हूँ, और उसके बाद लास्ट टाइम ड्राई कपड़े से वाइप आउट कर देती हूँ। तो सारा अच्छे से साफ़ हो जाता है, लिटरली एक दाग भी आपको नज़र नहीं आता, और शाइन रहती है, और काफ़ी दिनों तक शाइन रहती है। सो मैं आप लोगों से ये टिप्स इसलिए शेयर कर रही हूँ
कि मैं डेली बेसिस पे सारी चीज़ें डीप क्लीन नहीं करती। मैं अब आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मैं डेली बेसिस पे 1 या 2 चीज़ें ही डीप क्लीन करती हूँ। तो 1 हफ़्ता लगता है, 1 हफ़्ते में सारा घर डीप क्लीन हो जाता है और फिर 1 हफ़्ते बाद फिर दोबारा उसी चीज़, लाइक जैसे आज मैंने माइक्रोवेव साफ़ किया है, तो अब तकरीबन 1 हफ़्ते बाद साफ़ करूँगी, तब तक हर रोज़ कभी फ्रिज साफ़ करूँगी, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं डेली बेसिस पे 1 या 2 चीज़ ही ऐसी होती है जिसको डीप क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा ग्रेप्स पे बिल्कुल भी वाइट पाउडर नहीं रहा, तो प्लीज़ आप भी ज़रूर थोड़ा सा बेकिंग सोडा यूज़ किया करें। और मैं क्या करती हूँ कि कोई भी कंटेनर जो आपके पास है जिसमें आप अपना फ्रूट वगैरह या वेजिटेबल स्टोर करना चाहते हैं, उस पे जस्ट आपने पेपर टॉवल, जो भी किचन टॉवल है आपका, वो आपने पेपर टॉवल वो नीचे स्प्रेड करना है और एक तह ऊपर लगा देनी है। और उसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दिया। आप 10-15 दिन के लिए बिल्कुल सेफ़ हो जाएंगे, अंगूर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन टिक्का की, बहुत मज़े की बनती है। लिटरली इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा, इस रेसिपी को, बहुत सिंपल है। मैं इसको बना रही हूँ, मेरे पास चूँकि स्टीमर है तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था स्टीमर में। पानी गर्म हो गया है तो अब मैं फॉइल में रैप करती हूँ हमेशा चिकन को मैंने दही नहीं लगाया। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर की थी चिकन टिक्का की, जिसको मैंने दही में मैरिनेट किया था। दही को छोड़ के बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें सिर्फ वही जाएंगे, जिसमें था थोड़ा सा वाइट विनीगर, लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिकन टिक्का, चिकन तंदूरी, चिकन चरगा, जो भी आप बेसिकली मसाला यूज़ करना चाहें, तो बस वही। योगर्ट ऐड नहीं किया, ठीक है। बस टिक्का मसाला है या तंदूरी मसाला, और इसके अंदर आपने थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा विनीगर और जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं ऑयल ऐड नहीं करती, आप ऑयल ऐड करना चाहें तो 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और मैं हमेशा जब भी चिकन टिक्का स्टीम करती हूँ इस तरह से, तो मैं फॉइल ज़रूर यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है अदरवाइज़ जितने भी चिकन के जूसीज़ हैं वो सारे ज़ाया चले जाते हैं, पानी में नीचे चले जाते हैं। तो उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसी में तो सारा टेस्ट और सारी क्या कहते हैं उसको, ग़िज़ाइयत उसी में ही होती है, तो उसको आपको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मैं ये चिकन टिक्का ऐसे भी खा सकती हूँ और मैंने ऐसे ही खाया था, लेकिन मैंने सोचा कि अली रोटी के साथ, जैसे आप बाहर जाते हैं आप कबाब या टिक्का खाते हैं नान वगैरह के साथ, तो हम लोग इतना नान नहीं खाते, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जंक होता है, तो इतना ज़्यादा मैदा नहीं खाना चाहिए। तो मैं घर में सिंपल फुल्का ही बनाऊँगी इसके साथ। तो मैंने अली के लिए, क्योंकि ये 3 चिकन लेग्स थी, तो 1 चिकन लेग मैंने खाई थी वैसे ही, लेकिन अली के लिए मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा ऑयल, उसमें फ्रेश गार्लिक का तो अपना ही टेस्ट होता है, उसको थोड़ा सा चॉप किया, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया, और मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अनियन। 2 अनियन है, लेकिन मैं इसमें 1 ही अनियन को है, मीडियम अनियन था, उसको फाइनली चॉप करके ऐड करूँगी। हल्का सा ब्राउन कलर आएगा अनियन में, तो फिर मैं इसमें ना टोमेटोज़ ऐड करूँगी। बेसिकली जिस तरह आप समझ लें कि ये टोमेटो की ग्रेवी बनेगी, बिल्कुल लाइक जैसे कढ़ाई बनाते हैं ना, चिकन टिक्का कढ़ाई समझ लें इसको, लेकिन ये कढ़ाई नहीं है, ये चिकन टिक्का है, थोड़ी सी टोमेटो सॉस कह लें। तो ये बहुत मज़े की बनती है, दोपहर टाइम आप लंच में इसको एंजॉय करें, बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं। अगर आप चाहें तो आप अनियन भी स्किप कर सकते हैं, बट मैंने अनियन सिर्फ इसलिए डाला था ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए। अली ने फिर खाना था रोटी के साथ, फिर साथ में आप पुदीने का रायता बनाई काली मिर्च और ज़ीरे के साथ, और साथ में आप रोटी या नान सर्व करें और ये चिकन टिक्का हो, इतना मज़े का ना मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी शक्ल कैमरे की वजह से इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही, ये बिल्कुल ब्राउन कलर में बना है, क्योंकि वो कैमरा की जो फ्लैश लाइट है ना, उसकी वजह से इसका कलर इतना आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं बहुत बेसिक मसाले थे, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, ताकि ग्रेवी में थोड़ा सा स्पाइस आ जाए। अदरवाइज़ चिकन में तो ऑलरेडी टिक्का मसाला ऐड किया हुआ था। तो मैंने टमाटोज़ ऐड कर दिए हैं अभी, और ये देखें जो जूसेस मैं ज़ाया इसलिए नहीं करती, अब ये जूसेस मैंने इसमें सारे डाल दिए हैं, और अब मैं इसको रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए दम पे। तो टमाटोज़ भी गल जाएंगी, उनकी खुद ही ग्रेवी भी बन जाएगी। ये देखें, कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट प्याज और फ्रेश गार्लिक का, ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैं ऐसे ही करती हूँ और साथ में मैंने अली के लिए रोटी बना दी थी। मेरी अपनी रेसिपी है, मैं कोई एक रेसिपी जो है, आप लोगों ने अगर मेरा चैनल शुरू से देख रहे हैं तो कोई ऐसा
कोई ये कहते हैं ना कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये रेसिपी ऐसे ही बनेगी। कुछ रेसिपी ज़्यादा ही पता उनकी ऑथेंटिक रेसिपी होती है, बट जैसे चिकन टिक्का है, चिकन की आप चिकन लेग्स के साथ कितनी आप वैरायटी या वेरिएशन लेकर आ सकते हो। तो ये भी रेसिपी मेरा जब जो दिल करता है ना, मैं वैसे उसको बना लेती हूँ, फ्यूजन कर लेती हूँ। तो ये मेरी प्लेट है। मैंने रोटी के बगैर सिर्फ चाय के साथ ये चिकन टिक्का एंजॉय किया था। फुली टेंडर, जूसी, याम, स्पाइसी, मीडियम स्पाइस था। तो एनी हो, फिर शाम को हम लोग चले गए थे वैगमन, बिकॉज़ अली तो और अमल तो जाते ही हैं, तो मैं और रेज़ल भी कभी कभी चले जाते हैं। मैं वैसे मोस्टली वैगमन नहीं जाती, पर कभी ऐसा हो कि काफ़ी दिन हो गए हो मुझे घर से निकले हुए, तो फिर अली कहते हैं चलो तुम लोग भी चलो, क्या करोगे घर पर, तो फिर मैं कभी चली जाती हूँ। तो कुछ ज़्यादा लेना तो नहीं था, हल्की फुल्की ग्रोसरी करनी थी हमने, जो रोज़मर्रा की ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं या बच्चों के लिए चीज़ें लेनी थी, तो फिर मैं भी चली गई थी साथ। और बस इसी तरह दिन गुजर गया। तो अब मैं वैसे सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के साथ डेली रूटीन शेयर करूं, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और ना यहाँ पर हर चीज़ कितनी ज़्यादा वैरायटी होती है। लाइक बच्चों के लिए अब सीरियल्स अमल खाती है, वैसे मैं सीरियल्स बच्चों को नहीं देती, लेकिन स्नैक के तौर पे वो कभी लेती है, मज़ा आता है उसको। तो यहाँ पे इतनी वैरायटी होती है ना, तो आपको लिटरली फिर मैं इंग्रेडिएंट्स रीड करती हूँ कि जो थोड़ा सा बेस्ट वर्जन हो। हालांकि ये इतने हेल्दी तो नहीं होते, लेकिन जो थोड़ा सा बेस्ट की तरफ हो, है थोड़ा हेल्दियर वर्जन की तरफ हो, तो फिर मैं देखती रहती हूँ किस में इंग्रेडिएंट्स थोड़े से मुझे अच्छे लगते हैं। फिर मैं काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे इंग्रेडिएंट्स रीड करने में। और अमल के ना हनी वाले फेवरेट हैं, वो वही खाती है। दूसरी साइड पे पड़े थे वो, तो फिर मैंने वही लिए थे। तो मैंने सोचा है कि जो भी मैं डेली बेस पे करती हूँ, मैं क्योंकि मेरी बहुत सिंपल सी रूटीन है, मेरी बहुत सिंपल सी लाइफ है, मैं खुद एक सिंपल सी इंसान हूँ। तो आप लोग देखेंगे मेरी लाइफ में क्या होता है सारा दिन, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। लेकिन होपफुली अगर आप लोगों को भी घरदारी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, क्लीनिंग में या कुकिंग में, कुकिंग तो खैर मैं ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती, बहुत ज़्यादा जंक नहीं खाती। अभी आप लोगों को लगता होगा कि मैं इतना जंक खाती हूँ, लेकिन हेल्दी बनाती हूँ, घर का खाना खाती हूँ। बाहर से हमारे घर में खाना नहीं आता। अली ने बाहर से खाना हो तो वो खा लेते हैं। मुझे लिटरली याद नहीं कि मैंने लास्ट टाइम बाहर से क्या खाना खाया था। मैं बाहर से खाना खाती ही नहीं, घर में ही बनाती हूँ। जो मेरा दिल करता है, जैसी रेसिपी खाने को दिल कर रहा होता है, राइस वगैरह ही मैं खाती हूँ मोस्टली। तो घर का सिंपल खाना एंजॉय करती हूँ, आपने उसे क्रिएट करती रहती हूँ फ्यूजन रेसिपीज़ को। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, और कोशिश तो है कि डेली व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन देखते हैं कि बच्चे कितना मौका देते हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं वैगमन जाऊँ और मुझे कुछ लेना नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं क्रॉकरी वाले सेक्शन में ज़रूर जाती हूँ, बर्तन देखती हूँ। तो ये मेरी रूटीन है कि जब भी मैं वैगमन जाती हूँ ना, तो मैं यहाँ पे ना बर्तन बहुत अच्छे होते हैं, और यहाँ पर फूल भी बहुत अच्छे होते हैं। वैगमन की मुझे दो ही चीज़ें पसंद है, एक तो फूल और दूसरे बर्तन। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ अपनी सिंपल सी रूटीन, सिंपल सी क्लीनिंग और कुकिंग की रूटीन शेयर करूं। तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का। और आप सब लोग भी खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, छोटी छोटी खुशियाँ ज़िंदगी को उनको एंजॉय किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।